एंड ऑल, वो क्या है उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। और मेरी बेटी का जो सीजर था वो तो था ही। बट वॉट रियली शुक मी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, इस बात को कोई 6-7 साल हो चुके हैं और हम लोग उस जगह जहां रहते थे वहां से दूर जा चुके हैं। इसके बावजूद ये घटना इतनी जबरदस्त थी कि आई स्टिल हैव नॉट गॉटन ओवर कि हमारे समाज में वो लड़का अब शायद उसी हिसाब से कुछ 19-20 साल का होगा। तो वो उस लड़के के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं थी, कोई भी संवेदनशीलता नहीं थी कि कोई तकलीफ में है नहीं। इसको बोलते हैं एपैथी, यानी कोई भी आपको उसके प्रति भावना नहीं है। जो कुछ कोई ऐसी चीज हो रही है आपके अगल बगल जिस पर आपसे कुछ इमोशंस का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप व्यक्त कर पाने में अक्षम हैं, ये हुआ अपैथी। अगर हमारे किसी फ्रेंड को या हमारे किसी फैमिली को अगर चोट लग जाती है तो क्या पहला रिएक्शन? ओहो हो, ये रिएक्शन हुआ। लेकिन आप नॉर्मली सब कुछ कर पा रहे हैं और हेल्प भी कर पा रहे हैं, तो जब जो दया भाव जो आपके अंदर आया वो उसको बोलते हैं सिंपथी, जो आमतौर पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बातों को आपकी तरह से समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके मुंह से कोई ऐसी बात भी निकल जाए जो नेगेटिव हो। नेगेटिव मतलब जिसका, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत तकलीफ में होते हैं, कुछ ऐसी बातें सोचने लगते हैं। जैसे कोई जैसे एक जानकारी में मेरे आई एक बात कहानी, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो मोरालिटी को छोड़ना चाहता है। ही डजंट वांट टू बी मॉरल। जो हमारे जो लीगल इलीगल का जो थिन लाइन है उसको वो तोड़ना चाहता है। एंड आई वॉज क्यूरियस बट आई कुडंट जज हिम। आई वॉज क्यूरियस, लेकिन जब वो इस बात को व्यक्त कर रहा था, आई कुड फील कि उनके चेहरे पर इस बात की तकलीफ है कि वह किसी आम व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहते। वह आम व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहते हैं और ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो उनको दुनिया में लोगों से अलग बना सकती है। इस बात का भी एहसास उनमें था। सो आई कुड नॉट जज हिम। आई लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। आई कुड जस्ट से कि आप जो है एक बार फिर से सोचिए, इस बात के ऊपर फिर से मेडिटेट कीजिए। और इस घटना ने आज मुझे यह वीडियो बनाने के लिए बाध्य किया कि हम इस बात की जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए कि सिर्फ सिंपैथी इज नॉट एनफ, एम्पैथी इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रिएक्शंस शरीर में हो रहे हैं, बहुत सारे इमेजिनेशंस हैं, आपके ड्रीम्स हैं, और बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस दुनिया में जो कहीं आप व्यक्त नहीं कर सकते। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी उलझन है कि आपके दिल में जो विचार है आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि ये दुनिया के लोग उसको गलत कहेंगे। आप व्यक्त भी नहीं कर सकते। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत अलग होता है। चूंकि एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर होते हैं सारे के सारे मनुष्य, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स, बट दे आर नॉट द सेम। तो उनकी रिक्वायरमेंट भी अलग ही होती है। हम लोग सारे लोगों के लिए एक रूल नहीं बना सकते। अब यहाँ पर जो भावनाएं जो दिल में आ रही हैं, जो इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं, अगर आपका मन करता है कि कोई जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी को मार दे, मर्डर कर दे या थप्पड़ मारे, ये बहुत गलत बात है। उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, उनको सुना जाना चाहिए।
वो ताकि इस बात को आपको कम्युनिकेट कर सके कि वो क्यों ऐसा करना चाहता है, इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेना चाहता है, इसके पहले कि उसको वहीं उसको बंद कर दिया जाए कि नहीं नहीं ये तुम सोच भी नहीं सकते। सोचना तो अलाउड है, सोचने तो दीजिए, व्यक्त करने दीजिए, आपको प्रोसेस पता चलेगा, प्रक्रिया पता चलेगी कि यह विचार उस व्यक्ति के अंदर क्यों आया। तो एम्पैथी, मेरे अनुसार एम्पैथी जो है वो आज के समाज में, हमारे आस पड़ोस में, परिवार में, सबके सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है एम्पैथी। क्योंकि एम्पैथी अगर होगा, आप अगर एम्पैथाइज करेंगे, सिर्फ पिटी फील नहीं करेंगे, सिर्फ दया भाव नहीं, यानी आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, तो आप समाज के लोगों को एक स्पेस देंगे। आपके बगल में जो व्यक्ति खड़ा है, बहुत सारे तनाव से, बहुत सारे एस्पिरेशंस की वजह से उसके मन मस्तिष्क में जो विचार बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनको एक दिशा तभी मिल सकती है जब आप उन्हें एम्पैथाइज करेंगे। तो एम्पैथाइज आप कैसे कर सकते हैं? एम्पैथाइज करने का क्या कोई तरीका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप अगर सिंपैथाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एम्पैथाइज करेंगे तो आप लोगों की बात को ज्यादा अच्छी तरह सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसका जो पहला जो स्टेप होगा, आप किसी को भी जज ना करें। आप किसी को भी जज ना करें, क्योंकि कई बार बेसाख्ता मुंह से कुछ निकल जाती है बात। अगर मुंह से कुछ निकल जाती है बात, तो उसके लिए स्कोप होना चाहिए कि उसको आप जज ना करें तुरंत। क्योंकि कई बार जैसे किसी को गुस्सा आया है या किसी को बहुत तकलीफ है, वो तुरंत कुछ बोल देगा कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूं, मैं तुम्हें वैसे कर दूं। आप उनकी बात को उस मोमेंट में सीरियसली नहीं ले सकते और उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो हार्मोन से बने हुए हैं। अब आपके अंदर कौन सा हार्मोन किस समय में ज्यादा आ रहा है, क्यों ज्यादा आ रहा है, कई बार आपके फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक जो आपकी जो संगठना है, या फिर आपका जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से आपको ज्यादा गुस्सा आ सकता है या ज्यादा आपको तकलीफ हो सकती है शरीर में, और उसकी वजह से कुछ भी मुंह से निकल सकता है। अब यह आवश्यक है कि आसपास के लोग आपको एम्पथाइज करें, आपको बिना जज किए सुने, ताकि आप बोल तो सके, हम बोल सकें, हम बता सकें इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ कि मुझे जज नहीं किया जाए। एक और चीज बोलते हैं वो है एक्टिव लिसनिंग, यानी जब आप किसी को सुने तो आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहे, आप खुद डिस्ट्रैक्टेड ना रहे। आजकल ना दो लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन है ये बहुत कमजोर होता जा रहा है। मोबाइल और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, बेकार के पॉलिटिक्स की चीजें, उनकी वजह से दो इंसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन जो जिस तरह पे जिस लेवल पे होना चाहिए, हम सभी मानते हैं, हम सभी मानते हैं कि बहुत वीक हो गया है। और हम लोग दिमाग में कहीं और रहते हैं, फिजिकली कहीं और रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है परिवार में दूरी का, समाज में दूरी का। तो इसके लिए जो उपाय है वो है एक्टिव लिसनिंग। अब ये एक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि जब आपसे कोई बात करे तो आप उसको अनडिवाइडेड अटेंशन दें, पूरी तरह से सुने कि क्या बोल रहा है। तो इसके लिए जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, एक्चुअली जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है दैट इज मोर डोमिनेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है। अगर आप सीधे बैठे मेरी तरह, अगर आपके हाथ जो है वो हिल विल नहीं रहे ऐसे, और आप उनकी आंखों में देख रहे हैं ठीक मेरी तरह, तो आप उनको दे रहे हैं एक्टिव लिसनिंग। इसको लिसनिंग विद इंटेंशन भी बोलते हैं। मतलब आप वहां है उस व्यक्ति के साथ। कई बार लोगों को, हम लोगों को ना बस वेंट आउट करने की जरूरत होती है।
ट्रोल नहीं किया जाना पसंद होता है हमको, सिर्फ हम लोग वेंट आउट करते हैं, वेंट आउट, वेंट आउट, वेंट आउट, मतलब दिल में जो है भरा हुआ कचरा, भावनाओं का, थॉट्स का, वो सब निकल जाए, ताकि मन जिसके बाद हल्का हो जाए। विचारों के साथ भी ऐसा ही होता है, थॉट्स के साथ। तो एम्पैथ या एम्पैथी जो है, इसका मतलब आप उनको बस सुने, बस सुनते जाए, बस सुनते जाए, बिना किसी सलाह के। सलाह की हर बार जरूरत नहीं होती, प्लीज। ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं और उनको आपकी सलाह की शायद जरूरत नहीं ही होगी। वैसे भी किसी को सलाह नहीं दी जानी चाहिए अनलेस दे आर आस्किंग फॉर इट। इफ दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट, प्लीज प्लीज डोंट गिव योर फ्री एडवाइसेस। उनसे बात कीजिए और उनको खुद ही अपने निष्कर्ष पर पहुंचने दीजिए। संभावना है कि वो अपने खुद ही अब आपकी बात, आपकी जरूरत भी ना पड़े, लेकिन आपके साथ की जरूरत है। और जब आप उनसे बात कर सकेंगे, उनकी बात सुन सकेंगे, तो उनको खुद ही रास्ता मिल जाएगा कि वो अच्छा, मैं ऐसा कर लूं तो मेरी ये बात तो, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। एक्टिव लिसनिंग जो है ना, वो बहुत जरूरी है। और लिसनिंग विदाउट सजेशन अनलेस यू आर आस्क्ड। कई बार नेगेटिव जो एक्सप्रेशंस आते हैं लोगों के मन में, कि मैं इसको तोड़ दूं, मैं इसको फोड़ दूं, मैं उठा के ये कर दूं, वो कर दूं, तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बात आ कहां से रही है, ओरिजिनेट कहां से हो रही है। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उस व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, उनको ये लग सकता है कि वो वंचित रह जाएंगे जीवन में किसी सुख से। ये तो अपने आप में एक अलग टॉपिक हो ही सकता है, लेकिन उनको वो वंचित रह जाएंगे उस सुख से, और वो अभी वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप उनकी बात को समझने का प्रयास कीजिए, जिसके लिए फ्रेज इंग्लिश में बोलते हैं, आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। तो अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, यस आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, तो ये जो चीज है, इसको बोलते हैं लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग। और अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है कि आपके खुद के कुछ अनुभव है जो बहुत तकलीफ दे रहे हैं उस सिचुएशन में, तो विश्वास कीजिए, मेरा अपना अनुभव है इसके बारे में, अगर आपने शेयर किया है वही तकलीफ, तो आप जो है सामने वाले का विश्वास अपने ऊपर लाते हैं। सामने वाला आपको ज्यादा विश्वास कर सकता है कि अच्छा, इसने भी देखा है वो दर्द, इसने भी झेली है वो तकलीफ, तो इसीलिए ये मेरी बात को समझ सकता है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और इस बात से आप दूसरे व्यक्ति के लिए आपकी जो एनर्जी जाती है, वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनाती है। उस व्यक्ति को ये भी लगता है, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल कंडीशन है, तो उसको ये भी लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। किसी भी व्यक्ति के लिए एम्पैथी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आप इस बात को वो समझ सकें कि इस दुनिया में वो अकेले नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा है, उनके लिए उनकी बात सुन रहा है, उनको बिना जज किए, उनकी तरफ ध्यान देके, मोबाइल में झांकते हुए नहीं, उनकी तरफ ध्यान देके, आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप से दूसरे व्यक्ति के लिए रजिस्टर हो जाता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंपथाइज करते हैं लोगों से, बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट यू, अपलॉड यू, लेकिन आप एम्पैथी भी अक्वायर कीजिए। हमारे आज की दुनिया में, आज के समाज में एम्पैथी की जरूरत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। दुनिया में हर कोई, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, लेकिन सब अकेले। दैट रियली मेक्स मी सैड मोस्ट ऑफ द टाइम कि ऐसा क्यों है। आई एम डूइंग माई बिट, आई एम डूइंग माई बिट फॉर श्योर, लेकिन आई रियली होप कि ये जो काम है वो अकेले मेरे का ना हो, बहुत सारे लोग और साथ में आए और अपने बगल वाले को एम्पथाइज करें, उसको सुने। क्या पता आप ही वो रीजन हो, आप ही वो कारण हो कि उनकी जिंदगी जो है एक दूसरा टर्न ले ले, और उससे बड़ी खुशी, विश्वास मानिए, कुछ नहीं हो सकती। एक फेलो ह्यूमन बीइंग को अगर आप हेल्प कर लें,
आप एक बार एक्सपीरियंस अगर आपको है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो एक्सपीरियंस करके देखिए, अनुभव शेयर करिए मेरे साथ। आप चैट कर सकते हैं, यहाँ मैसेज डाल सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप